हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर 5 का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, लेकिन हम लोग इसमें जो बिहार बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है 2018 टू 2017 का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आप इस यहाँ देखोगे भी कि 2017 और 2018 के कितने सारे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड होते हैं आपके 2021 में, 2020 में या 2019 वाले सारे क्वेश्चन में आपका बार बार रिपीट हो रहा। तो इन द सेंस बहुत सारे बच्चे पूछ भी रहे हैं कि भैया इससे क्या फायदा होने वाला है। तो फायदा आपको पता चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब रिपीटेड होगा तभी आपको फेथ होगा कि ये कितना विश्वसनीय है। वैसे मैं आपका टाइम ज्यादा नहीं लेना चाह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट्स क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं। तो गाइस बैठे बैठे क्या करना है कुछ काम। शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, लेकर इसका आंसर का नाम। तो सबसे पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन लाना चाहता हूं जो 2018 में पूछे गए हैं। 2018 में टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो मैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने ला करके इसे सॉल्व करना चाहता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है। वैसे देखा जाए तो ये एनसीईआरटी का ही लाइन है, लेकिन कभी भी बिहार बोर्ड ने इससे पूछने की हिमाकत नहीं की है, लेकिन 2018 में ऐसा हुआ है। 2018 में इसने क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले कि डीएनए आरएनए बनाता है। आरएनए 3 तरह के होते हैं, जिसे आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। सही है। ट्रांसफर आरएनए जो होता है उस पे अगर हम लोग बात करते हैं, मैसेंजर आरएनए या राइबोसोमल आरएनए सब का सब डीएनए से बनता है, लेकिन डीएनए से बनाने के लिए इसमें एक एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, जिसका नाम है आरएनए पॉलीमेरेज। यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमेरेज 3 तरह का मिला है। आरएनए पॉलीमेरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमेरेज सेकंड एंड आरएनए पॉलीमेरेज थर्ड। कुछ का ट्रांसक्रिप्शन जो कराता है आरएनए पॉलीमेरेज फर्स्ट कराता है, कुछ का सेकंड कराता है, कुछ का थर्ड कराता है। जैसे ट्रांसफर आरएनए का पॉलीमेराइजेशन कौन करता है, तो आरएनए पॉलीमेरेज थर्ड। आप ऐसे भी याद रख सकते हो टी, दैट इज ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए में आंसर हो जाएगा आरएनए पॉलीमेरेज थर्ड। आरएनए पॉलीमेरेज क्या है? आरएनए पॉलीमेरेज एक एंजाइम्स है। ये 3 तरह का होता है यूकैरियोट्स में, याद रखेंगे 1, 2 एंड 3। आरएनए पॉलीमेरेज थर्ड कैन ट्रांसक्राइब ट्रांसफर आरएनए। ठीक है। अब और किसको ट्रांसक्राइब करता है, तो 5s आरएनए को। सर ये क्या है? आपको मैं बता दूं कि हमारे पास ये है हमारा राइबोसोम, जो 2 यूनिट का बना है 60 का, और गाइस 60 के अलावा ये है छोटा वाला 40s का। ये जो राइबोसोम्स है जिसे हम 60s कह रहे हैं, ये 2 चीज का बना है, प्रोटीन का, और प्रोटीन के अलावा इसमें आरएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं। एक छोटा फ्रेगमेंट्स है जिसको हम लोग कहते हैं 5s आरएनए, आरआरएनए भी कह सकते हैं। दूसरा होता है 5.8s आरआरएनए, और तीसरा है 28s आरआरएनए। ठीक है, मतलब ये 3 तरह के आरएनए होता है। ठीक, और साथ में प्रोटीन मिलता है, लार्ज यूनिट राइबोसोम्स बना देता है। लेकिन ये जो 5s आरएनए है ये ट्रांसक्राइब्ड होता है किससे? आरएनए पॉलीमेरेज थर्ड से। और एसएनआरएनए स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है जो जीन साइलेंसिंग का काम करेगा। जस्ट इसके बाद वो क्वेश्चन भी है कि जीन साइलेंसिंग का काम करता है, ये भी ट्रांसक्राइब्ड होता है आरएनए पॉलीमेरेज थर्ड से। तो आपको याद रखने वाला ये चीज है कि बाबू आरएनए पॉलीमेरेज थर्ड जो है वो किसको किसको ट्रांसक्राइब करता है? ट्रांसफर आरएनए, 5s आरएनए और एसएनआरएनए। एनसीईआरटी का लाइन है, याद रखिएगा। आरएनए पॉलीमेरेज थर्ड कैन ट्रांसक्राइब ट्रांसफर आरएनए, 5s आरएनए एंड आरआरएनए, सॉरी एसएनआरएनए। किसमें? यूकैरियोट्स में। क्लियर? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं गाइस। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि साइलेंसिंग ऑफ जीन। देखो आ गया ना सवाल, क्वेश्चन क्या रहा? जीन साइलेंसिंग। गाइस मैं आपको बता दूं कि ये हमारा मैसेंजर आरएनए, इसमें ट्रिपलेट कोड हैं, जैसे AUGC, AUGGC, UAGC, AUGC। मैंने इतना नहीं लिखा, आप समझ लो। लेकिन ये मैसेंजर आरएनए में होगा क्या कि ट्रांसफर आरएनए आएगा, बाइंड करेगा अपने साथ एमिनो एसिड लेकर के आएगा, एमिनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ के एक लॉन्ग चेन बना देगा जो हो जाएगा प्रोटीन। और ये प्रोटीन हमारे बॉडी में किसी न किसी तरह के फंक्शन को परफॉर्म करेगा। लेकिन जीन साइलेंसिंग का मतलब क्या हुआ कि एक आरएनए आया, छोटा वाला आरएनए, और छोटा वाला आरएनए अपने बेस पेयर के अकॉर्डिंग आकर यहां जुट गया। जैसे ये यहां पर जुटा तो इस आरएनए को जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था उसे कन्वर्ट कर दिया डबल स्ट्रैंडेड आरएनए।
जैसे इसने डबल स्टैंडर्ड आरएनए में कन्वर्ट किया, अब ये एमआरएनए ट्रांसक्राइब नहीं होगा, मतलब ये प्रोटीन नहीं बनाएगा, बॉडी में फंक्शन नहीं होगा, मतलब जीन तो है, डीएनए है, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रहा, मतलब फंक्शन नहीं होगा। इस कारण इसे हम कहते हैं जीन साइलेंसिंग। तो जीन साइलेंसिंग होने का क्या क्या कारण है? कारण दो है, शॉर्ट इंटरफेरेंस आरएनए और एंटीसेंस आरएनए। जैसे मैंने कहा ना, यहाँ कोड क्या है, AUCCGUAC। तो उसमें जो अपोजिट एंटीसेंस स्ट्रैंड होगा, जो उसके साथ आगे बाइंड करेगा, उसके पास कोड क्या होगा, UAGGCAUG। तो ये कोड है एंटीसेंस में, जो इसके साथ आकर जुट रहा, और ये कौन सा स्ट्रैंड है, सेंस स्ट्रैंड है या कोडॉन, जो भी आप कह सकते हो वो कह सकते हो। तो ये एंटीसेंस स्ट्रैंड भी होता है। शॉर्ट इंटरफेरेंस, देखो मैसेंजर आरएनए कितना बड़ा है और मैंने जो लाकर जोड़ा है वो कितना छोटा सा जोड़ा है, ठीक है। तो ये शॉर्ट इंटरफेरेंस आरएनए और एंटीसेंस आरएनए, आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अगला मैं क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहा हूं। इसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कि यहां पर आपसे कह रहा है कि डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए। तो गाइस मैं आपका टाइम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि 2019 में मैंने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्क्राइब किया है। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका साइलेंटिंग फीचर क्या क्या होता है। साइलेंसिंग फीचर में आपको क्या लिखना है कि वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया था। दूसरी चीज कि डीएनए डबल हेलिक्स होता है, एंटी पैरेलल होता है, 3 to 5 एंड 5 to 3। एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर का बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 0.34 एंगस्ट्रम, और ये 10 बेस पेयर आता है एक ट्विस्ट से दूसरे ट्विस्ट के बीच में। नाइट्रोजनस बेस हाइड्रोजन बॉन्ड से जुटेगा, शुगर किससे जुटेगा, तो फॉस्फेट के साथ जुटेगा। ये सारी चीजें उसके जीन साइलेंसिंग में लिखनी है। मार्क्स 2 है, तो उसमें जो छोटी बात निकालकर आप 2 मार्क्स से लाइक लिख लोगे। वैसे ये क्वेश्चन रिपीट किया 2019 मतलब। अगला आते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन कहता है नेम एनी 2 एंजाइम्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड मेंशन इज स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ ईच ऑफ देम। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। 2021 में मैंने आपको 2 एंजाइम्स बताया था, एक था हेलिकेज, ठीक है। पहला एंजाइम्स कौन सा था, हेलिकेज, और दूसरा था डीएनए पॉलीमरेज। मतलब बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उसमें से 2 एंजाइम्स को मैंने डिस्क्राइब किया था। वो भी याद रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व। मतलब जिस बच्चे ने 2017 नहीं 2018 का ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, 2021 में उसको रिपीट मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2017 में आता है। 2017 में टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए, और इस 5 क्वेश्चन का आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे, और मैं 1 by 1 करके आंसर डिस्क्राइब करूंगा। गाइस यहाँ पे सबसे पहले कहता है विच नाइट्रोजनस बेस इज एब्सेंट इन डीएनए। इनमें से कौन सा नाइट्रोजनस बेस है जो डीएनए में नहीं होता। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, यूरिया से आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं होता है। चलो, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, 2019 में रिपीट किया है। अगला क्या कह रहा है कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ, किसमें, इसमें से जेनेटिक मटेरियल किसमें हो जाएगा बच्चा, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। आंसर हो जाएगा बैक्टीरियोफेज में, जो 2022 में क्वेश्चन रिपीट किया। क्लियर? मैं आपको रिपीटेशन बता देता हूं ताकि आपको ये फेथ हो जाए कि मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहा हूं क्या इसका कोई बेनिफिट है या नहीं है। तो बेनिफिट आपको नजर आ रहा होगा, जिस बच्चे ने 5 साल 6 साल का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कर लिया उसका क्वेश्चन रिपीटेड मिलेगा। क्लियर? चलो आगे मैं बात कर रहा हूं। आगे क्वेश्चन कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। वैसे देखा जाए तो ये भी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन ही रिपीट किया 2022 में। गाइज आगे बात करते हैं, तो कहता है ऑपरेंट मॉडल इज रिप्रेजेंट ऑफ, ऑपरेंट मॉडल क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट किया 2021 में। वैसे मैं यहाँ डिस्क्राइब करने वाला हूँ, घबराइए मत। ऑपरेंट मॉडल रिप्रेजेंट करता है जीन रेगुलेशन में। जीन रेगुलेशन मतलब जीन कब ऑन होगा कब ऑफ होगा। देखा जाए तो ये ऑपरेंट मॉडल दिया गया था जैकब एंड मोनार्ड्स के द्वारा, और इन्होंने ये डिस्क्राइब किया कि लैक्टोज के प्रेजेंस में इसका जीन ऑन होता है और लैक्टोज के एब्सेंट में इसका जीन ऑफ होता है। वैसे 2022 में मैंने इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर? चलो, तो 2021 में ये क्वेश्चन रिपीट किया है। आगे देखते हैं गाइस, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। वैसे देखा जाए तो 2019 का वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है, वहां साइलेंट फीचर एक्सप्लेन करना, 2 मार्क्स आपके खाते में। तो देख रहे हो कि क्वेश्चन कैसे कैसे रिपीट कर रहा, किस तरह से रिपीट कर रहा। अगर आप 5 से 6 साल का क्वेश्चन बना ले तो ये क्वेश्चन रिपीट 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 करके आपका सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज आज का हमारा वीडियो लेक्चर यहीं खत्म होता है, क्योंकि क्वेश्चन खत्म हो गया तो मेरा शकल देखने से क्या फायदा। आज के लिए गाइज थैंक यू एंड बाय।